हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस में हमने इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया है और आज की इस वीडियो में हम स्टोरी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश स्टोरी को आप किस तरीके से पढ़ पाएंगे, किस तरीके से इंग्लिश से हिंदी में समझ पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ओके, अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो उस उच्चारण को हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही में उसका मीनिंग भी लिख देंगे, जिससे आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टोरी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे, जिन्हें आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको उसको, अगर आप उसका मीनिंग जानते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा और आप उसको हिंदी में समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा स्टोरी है क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस्ट लव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। अब इसे क्या पढ़ते हैं पहले देखिए, समझ लीजिए। इसे हम लोग पढ़ते हैं लॉस्ट, इसे पढ़ते हैं लव। ओके, तो लॉस्ट लव मतलब क्या होता है यहाँ समझिए। देखिए, लॉस्ट मतलब होता है खोया, ठीक है, और लव मतलब प्यार, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो लॉस्ट लव यानी कि खोया प्यार आज का जो हमारा स्टोरी का टाइटल है। अब इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या क्या होने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस का वर्ड है वो लिखा हुआ है THERE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, देयर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है THING, तो TH का उच्चारण यहाँ पर थ होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग। अब ING है तो थिंग्स, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, थिंग्स। ओके, इसे पढ़ते हैं हम लोग हैपेंड। ठीक है, हैपेंड, हैपेंड। ओके, और टू, इसे हम लोग टू पढ़ते हैं, टो नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं मी। नियरली, इसे पढ़ेंगे नियरली। ओके, और इसे पढ़ेंगे 10, है ना। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ईयर्स, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईयर्स अगो। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब यानी कि मीनिंग समझ लेते हैं ना। लिखा हुआ है देयर, देयर मतलब होता है वहां। ओके, और थिंग्स मतलब वस्तु होता है, लेकिन यहाँ पर घटनाएं समझ लेंगे क्या होगा, घटना। ठीक है, थिंग्स है तो घटनाएं। ओके, और हैपन मतलब होगा हुआ, क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और टू, टू मतलब होता है को या से। मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, और नियरली मतलब होता है लगभग, लगभग, है ना। 10 मतलब 10, और ईयर्स मतलब हो जाएगा साल, सालों होगा क्योंकि फूलों में। अगो मतलब पहले। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है उसे समझिए आप लोग, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर थिंग्स हैपेंड टू मी नियरली 10 ईयर्स अगो। यानी कि इसका मतलब होगा वहां मेरे साथ लगभग 10 साल पहले की घटनाएं घटी थी। ठीक है, यानी कि कहीं किसी के साथ घटना घटी थी, उसके बारे में बता रहा है कि वहां मेरे साथ 10 साल पहले लगभग एक घटना घटी थी। अब देखिए क्या होता है, घटना क्या घटी थी उसे समझते हैं। लिखा हुआ है आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई लिव्ड, आई लिव्ड इन ए सिटी, सिटी बट, इसे बुट नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण आ होता है। ठीक है, द सिटी। देखिए सी के बाद IYE रहता है तो उसका उच्चारण स हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब लिखा हुआ वॉच हॉट
3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ओ होता है तो उसका साउंड ओ होता है, ठीक है। इन समर। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, लिव्ड मतलब रहता था, इन मतलब में, ए मतलब एक, सिटी मतलब शहर, बट मतलब लेकिन, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, सिटी मतलब शहर, ओके। वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, इन मतलब में, समर मतलब गर्मी, ओके। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा, ओके। आई लिव्ड इन ए सिटी, यानी कि मैं शहर में रहती थी, ठीक है। बट लेकिन द सिटी वॉज नॉट इन समर, लेकिन क्या हुआ, लेकिन शहर गर्मियों में गर्म रहता था, ठीक है। यानी कि गर्मियों में शहर जो है गर्म रहता था, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या है लिखा हुआ, तो आई वांटेड, आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू सी, सॉरी, आई वांटेड टू सी द कंट्री, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, वांटेड मतलब चाहता था, टू मतलब को या से, सी मतलब देखना, द का मीनिंग नहीं होगा, और वो कंट्री मतलब होता है देश, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या हो जाएगा, है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, आई वांटेड टू सी द कंट्री, यानी कि मैं देश को घूमना चाहता था, देखना चाहता था, ठीक है, देश को देखना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई वांटेड, आई वांटेड टू वॉक इन द woods and see green trees, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। आई मतलब हो जाएगा मैं, वांटेड मतलब चाहता था, चाहता था, चाहता था इसलिए क्योंकि वांटेड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। टू, टू मतलब को, वॉक मतलब घूमना, घूमना टहलना, ठीक है। इन मतलब में, द का मीनिंग होता है वुड्स मतलब, वो समझिए, वुड्स मतलब लकड़ी होता है, लकड़ियों होगा, सॉरी लड़की लिखा रहा है यहाँ पर, लकड़ियों होगा, ठीक है, लकड़ियों। एंड मतलब और, सी मतलब देखना, ग्रीन मतलब हरे, हरा, ट्रीज मतलब पेड़, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए जरा सा। तो लिखा हुआ है, आई वांटेड टू वॉक इन द वुड्स, यानी कि मैं लकड़ियों में घूमना चाहता था, यानी कि वुड्स एंड सी ग्रीन ट्रीज, और मतलब जंगल, वुड्स में तो जंगल भी बोल सकते हैं, यानी कि मैं जंगलों में घूमना चाहता था और देखना चाहता था हरे पेड़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, झाड़ियों भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ आई हैड ए लिटल, आई हैड ए लिटल रेड कार, आई हैड ए लिटल रेड कार एंड आई हैड ए मैप टू, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, हैड मतलब था होगा, पास था, ठीक है, पास था। ए मतलब एक, लिटल मतलब छोटा, ओके, रेड मतलब लाल, और कार मतलब गाड़ी होता है, कार भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब और,
आई मतलब मैं, हैड मतलब था थे थी, पास था, समझ जाइएगा। और ए मतलब एक, मैप मतलब नक्शा होता है ना। टू मतलब होता है भी। तो इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझिए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आई हैड अ लिटल रेड कार, यानी कि मेरे पास एक छोटा सा लाल गाड़ी था, कार था, ठीक है, कार थी। आई हैड ए मैप, और आई हैड ए मैप टू, यानी कि मेरे पास एक नक्शा भी था, ठीक है, मेरे पास एक नक्शा भी था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है उसे समझते हैं, है ना। आई ड्रो ऑल नाइट आउट इनटू द कंट्री। ओके, अब इसका मतलब समझेगा हो। आई मतलब हो जाएगा मैं, ड्रो मतलब चलाया, चलाया यहाँ का, ठीक है। और मतलब सारी या सभी होता है यहाँ पर सारी, नाइट मतलब रात, ठीक है। आउट मतलब बाहर, इनटू मतलब होता है में, द तो मीन होता है कंट्री मतलब देश, देश के बाहर इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। अब समझिए, आई ड्रोव ऑल नाइट, यानी कि मैंने सारी रात, आउट इनटू द कंट्री, यानी कि मैंने सारी रात जहाँ का गाड़ी, यहाँ का गाड़ी चलाया देश के बाहर, ठीक है, यानी कि मैंने देश के बाहर सारी रात गाड़ी चलाया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आई वॉज हैप्पी इन माई कार, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या होगा समझिए। आई मतलब होता है मैं, वॉज मतलब था थे थी, हैप्पी मतलब खुश, इन मतलब मैं, माई मतलब मेरा मेरी, ठीक है, कार मतलब गाड़ी। आई वॉज हैप्पी इन माई कार, यानी कि मैं अपने गाड़ी में खुश था, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वी हैड ए वेरी गुड समर दैट ईयर। ओके ना, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। वी मतलब होता है हम लोग, ठीक है। हैड मतलब था थी, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, समर मतलब गर्मी, दैट मतलब कि या वह भी होता है, और ईयर मतलब साल। अब आगे देखिए इसका मतलब समझ क्या लिखा हुआ है, वी हैड अ वेरी गुड समर दैट ईयर, यानी कि इस साल हमारे पास एक अच्छी गर्मी थी, ठीक है, इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। इस साल नहीं, यहाँ पर उस साल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट में है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस साल हमारे पास गर्मियों बहुत मतलब अच्छी, बहुत अच्छी गर्मी थी, क्योंकि वो तो घूम रहा था इसलिए उसके अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ द कंट्री, कंट्री वॉज वेरी प्रेटी इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है। द का मीनिंग होगा, कंट्री मतलब होता है देश, और वॉज मतलब होता है थाते थी, वेरी मतलब होता है बहुत, प्रेटी मतलब सुंदर, इन मतलब में, द का मीनिंग नहीं होगा, और अर्ली मतलब होता है पहले, मॉर्निंग मतलब सुबह, ओके।
तो इसका मतलब समझिए क्या होगा। द कंट्री वॉज वेरी प्रेटी इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि देश सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। द सन वॉज हॉट एंड द स्काई वॉज ब्लू। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होगा। द का मीनिंग नहीं होगा, सन मतलब हो जाएगा सूरज, वॉज मतलब थाते थी, और हॉट मतलब होता गर्म, एंड मतलब हो जाएगा और, द का मीनिंग नहीं होगा, और स्काई मतलब होता है आकाश, वॉज मतलब था, ब्लू मतलब नीला। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। द सन वॉज हॉट, यानी कि सूरज धूप गर्म था, धूप जो है गर्म था, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, एंड और द स्काई वॉज ब्लू, और आकाश नीला था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सूरज गर्म था और आकाश नीला था। आई हर्ड द बर्ड्स इन द ट्रीज, वैसा बोल सकते हैं। आई मतलब हो जाएगा मैं, हर्ड मतलब सुन, ठीक है सुनना, द का मीनिंग होगा बर्ड्स मतलब पक्षी, पक्षियों, इन मतलब में, द का मीनिंग नहीं, ट्रीज मतलब पेड़, यह बोलेंगे। तो अब इससे मतलब समझिए क्या होगा, है ना। आई हर्ड द बर्ड्स इन द ट्रीज, यानी कि मैं पक्षियों को पेड़ों पर सुन रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़, सुना था, ऐसा बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है। एंड देन, एंड देन माय कार स्टॉप्ड। ठीक है, स्टॉप्ड सडनली, सडनली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। एंड मतलब हो जाएगा और, देन मतलब फिर, और फिर माई मतलब मेरा, कार मतलब गाड़ी, स्टॉप मतलब रुका, सडनली मतलब अचानक। ठीक है, अब क्या हुआ समझिए। एंड और देन और फिर माई कार स्टॉप सडनली, और अचानक मेरा कार जो है, गाड़ी जो है रुक गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, व्हाट्स सॉरी व्हाट्स रॉन्ग आई थॉट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। व्हाट्स मतलब हो जाएगा क्या, व्हाट्स रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता गलत, आई मतलब हो जाएगा मैं, और थॉट मतलब सोचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए अच्छी तरह से। व्हाट्स रॉन्ग यानी कि क्या गलत हुआ, आई थॉट यानी कि मैंने सोचा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है उसे समझिए। ओह डियर आई हैवंट गॉट एनी पेट्रोल। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए क्या होगा, है ना। ओह मतलब अरे, डियर मतलब था प्रिय, आई मतलब होता है मैं, हैवंट मतलब
पास नहीं, ठीक है। गॉट मतलब पाया होता है, लाया भी समझ लगे। एनी मतलब कोई, पेट्रोल मतलब पेट्रोल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझिए। लिखा हुआ है ओह डियर, अरे भाई, आई हैवंट गॉट एनी पेट्रोल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मुझे कोई पेट्रोल नहीं मिला। अरे भाई मुझे कोई पेट्रोल नहीं मिला या नहीं लाया था। अब आगे देखिए आगे क्या होगा। नाउ आई हैव टू वर्क, अब इसका मतलब समझ। नाउ मतलब हो जाएगा अब, आई मतलब मैं, ठीक है। आई मतलब आगे की इसका क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पास रखना। टू मतलब को, वर्क मतलब घूमना टहलना, ठीक है। तो समझिए क्या लिखा हुआ, नाउ आई हैव टू वर्क, यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा, अब तो चलना ही पड़ेगा, यानी कि अब मुझे चलना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब पैदल चलना पड़ेगा वो सोच रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो आई, सॉरी आइल होगा यहाँ पर, हैव टू फाइंड ए टाउन एंड बाय सम पेट्रोल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है। हैव मतलब पास रखना, टू मतलब होगा को, फाइंड मतलब खोजना, खोजना ढूंढना, ए मतलब एक, टाउन मतलब शहर, एंड मतलब और, बाय मतलब खरीदना, सम मतलब कुछ, पेट्रोल मतलब पेट्रोल, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए क्या हो जाएगा, I'll have to find a town, यानी कि मुझे एक शहर ढूंढना होगा, एंड और बाय सम पेट्रोल, और कुछ पेट्रोल खरीदना होगा। बट वेयर एम आई, आई लुक्ड एट द मैप, ठीक है। बट मतलब हो जाएगा लेकिन, वेयर मतलब होता है कहाँ, एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं, आई मतलब होता है मैं, लुक्ड मतलब देखा, एट मतलब होता है पर, द का मीनिंग नहीं, मैप मतलब नक्शा। बट वेयर एम आई, यानी कि लेकिन मैं कहाँ हूँ, आई लुक्ड एट द मैप, मैंने नक्शा में देखा, ठीक है। आई वॉजंट नियर ए टाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा समझ, आई मतलब जगह मैं, वजन मतलब नहीं था, ठीक है। नियर मतलब नजदीक, ए मतलब एक, टाउन मतलब शहर, ठीक है। आई वॉजंट नियर ए टाउन, यानी कि मैं शहर के करीब नहीं था, पास नहीं था, ठीक है। अब इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, आई वॉज लॉस्ट इन द कंट्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा समझ, आई मतलब जगह मैं, वही मतलब था, लॉस्ट मतलब खोया, इन मतलब में, द का मीनिंग होता है कंट्री मतलब देश। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ।
आई वॉज लॉस्ट इन द कंट्री, यानी कि मैं देश में खो गया था। ठीक है, अब अगला पार्ट आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।